आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राहुल शुक्ला आज शिक्षा अर्थ के मंच से आपके लिए इन्वायरमेंट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं और आज का हमारा टॉपिक है हरित गृह प्रभाव, जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं या ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो सबसे पहले इस नाम से ही हम लोग जानने की कोशिश करते हैं क्या है हरित गृह। देखिए, हरित गृह, हरित मीन्स हरा और गृह मीन्स घर। तो ये घर कैसा है, ठीक है, तो हम लोग इसकी बात करते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया, तो 1824 में जोसेफ फोरियर ने ये कॉन्सेप्ट दिया, किसका, ग्रीन हाउस इफेक्ट का। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही बन सकता है कि इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, कब आया, तो 1824 में जे फोरियर या जोसेफ फोरियर ने। लेकिन सर्वप्रथम ग्रीन हाउस शब्द का प्रयोग किसने किया, तो नील्स गुस्टफ ने किया। कब किया, 1901 में किया। अब हम बात करते हैं, थोड़ा ज्योग्राफी पे आते हैं कि हम पृथ्वी की बात करें, अर्थ की बात करें, तो हमारी अर्थ पे बीच में एक इक्वेटर लाइन होती है जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ये पृथ्वी है, इसको दो बराबर भागों में बांटती है। जैसे जैसे हम इक्वेटर लाइन से ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे क्या होती है भाई, ठंडक बढ़ती जाती है। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो अत्यधिक ठंड पड़ती है, इनफैक्ट कहा जाए बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ती है। अब जहाँ अत्यधिक ठंड पड़ेगी, सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगी, वहाँ पे कोई भी पेड़ पौधा, फसल या वनस्पति नहीं उग पाएगी। तो इस समस्या को देखते हुए जो जोसेफ फोरियर थे, इन्होंने क्या बनाया, एक कांच का घर बनाया। ऐसा कांच का घर बनाया कि जिसमें सूर्य की रोशनी आ तो आसानी से सकती थी लेकिन जा आसानी से नहीं सकती थी। इन्होंने एक कांच का घर बनाया और इसमें पेड़ पौधे लगाए। अब ये सूर्य की रोशनी इस कांच के घर में आती तो इजीली है, लेकिन ये बाहर नहीं जा पाती है। ये कांच का घर इसे रोकने का कार्य करता है और जितने ताप आपकी आवश्यकता होती है वो इन पौधों को पर्याप्त एटमॉस्फेयर मिल जाता है। जब पर्याप्त एटमॉस्फेयर मिल जाता है तो ये क्या है, यही पेड़ पौधे क्या होते हैं, फिर ग्रो करने लगते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट, फिर हम बात करें वर्तमान में इस कॉन्सेप्ट को किस रूप में जाना जाता है। यहाँ पर तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव, इट मीन्स ग्रीन हाउस की बात की गई तो घर की बात आ गई। हम बात करते हैं, यहाँ पर कहा गया कि अभी गैसें क्या कर रही हैं, ये गैसें इस घर के एटमॉस्फेयर को क्या हॉट करने का काम कर रही, गर्म करने का काम कर रही। इट मीन जहाँ ठंड होती थी वहाँ पर हमें कैसे एटमॉस्फेयर की जरूरत थी, थोड़ा गर्म एटमॉस्फेयर की, जो इस कांच के घर ने किया। अब सेम कॉन्सेप्ट हम लेते हैं कि यही कॉन्सेप्ट हम फॉलो करें तो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, ठीक है, बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कहा जाए, हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से हमें एनर्जी आती है, लेकिन अगर आप खाना ज़्यादा खा ले तो क्या होगा, वही आपको नुकसान करेगा। तो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का आवरण है, ठीक है, बहुत सारी गैसेज हैं। तो भी गैसें क्या करती हैं, इन गैसों का रोल क्या है, ठीक है। तो जैसे सूर्य की रोशनी हमारी पृथ्वी पर पड़ी, उसके बाद पृथ्वी से टकराकर गई बाहर। अब ये पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसें हैं, इनका लगभग एक आवरण बना हुआ है। ये आवरण क्या करता है, इस किरणों को यहाँ से टकरा कर जब ये वापस जाती हैं तो कुछ तो बाहर निकल जाती हैं और कुछ अंदर ही रुक जाती हैं। इट मीन्स ये गैसें क्या कर रही हैं, एक आवरण का कार्य कर रही हैं, जो कि इन किरणों को बाहर जाने से कुछ मात्रा में रोक रही हैं, जिससे हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर क्या है, एक मेंटेन है। टेम्परेचर मेंटेन कहने का तात्पर्य है कि हमारी पृथ्वी क्या होता है, ठंडी गर्मी सब कुछ रहता है, ठीक है। अब बिल्कुल गर्मी पड़ने लगे तब भी प्रॉब्लम, बिल्कुल ठंड आ जाए तब भी प्रॉब्लम। तो क्या करते हैं, पृथ्वी को गर्म करने का कार्य करते हैं, ठीक है। अब कहा जाता है कैसे क्या है, एक तरीके से क्या है, कंबल का कार्य करती है पृथ्वी के लिए। अब कहा जाए कि अगर एक ग्रीन हाउस गैसेस ना हो, भाई सिंपल सी बात है, अगर खाना ना हो तो हमारे अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी। लेकिन हम बात करें पृथ्वी के सीक्वेंस में, अगर ये गैसें ना हो तब क्या होगा, अगर ये गैसें नहीं होगी तो हमारी पृथ्वी का जो औसतन तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो ना होकर कितना होगा, -18 डिग्री सेंटीग्रेड। अब -18 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या मतलब है कि हमारे वहाँ वर्ष भर क्या होगी, बर्फ जमी रहेगी। तो ये गैसें क्या करती है, हमारी पृथ्वी को गर्म करने का कार्य करती है। अब इन गैसों को बढ़ा दिया जाए, मतलब आपकी खुराक को बढ़ा दिया जाए। जब खुराक बढ़ जाएगी तो नुकसान करना जाहिर सी बात स्टार्ट हो जाएगी। अब इन गैसों को बढ़ा दिया गया। जो कंबल थी,
जरूरत आपको कंबल की है, दे दी गई आपको रजाई। अब ये क्या हुई, जो लेयर थी, इट मीन्स ये आवरण था, अब ये देखिए मोटा हो गया। अब ये आवरण मोटा हो गया, अब क्या है, ये सूर्य की रोशनी आधी अंदर से पृथ्वी से टकराई लेकिन बाहर नहीं जा पा रही है। क्यों? क्योंकि गैसें बढ़ गई हैं। जब ये गैसेस ये बाहर किरणें नहीं जा पाएंगी तो पृथ्वी को गर्म होना था थोड़ा, लेकिन गर्म हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और जब ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जब पृथ्वी गर्म होगी तो क्या होगा, बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे, और जब बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे तो नदियों में पानी, समंदर में पानी, और फिर जल स्तर बढ़ता जाएगा और हमारे महाद्वीप खतरे की घड़ी पे आ जाएंगे। तो कहा जाता है इन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकना है। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं कौन कौन सी हैं, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे मुख्य गैस है जिसका उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद H2O जल वाष्प, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर आदि से गैस उत्पन्न होती है जिससे हमारे ओजोन परत को भी ह्रास होता है। CFC, O3 ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, CH4, मीथेन, ये सब गैसें कौन सी हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछता है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या नहीं है, तो ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं, जिसमें सबसे मुख्य गैस कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व का वह कौन सा देश है जो सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करता है। कमेंट करके आप बता सकते हैं, आप कमेंट करें कि कौन सा विश्व का देश है जो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करता है। तो मैं आपको बता देता हूं चाइना। चाइना सबसे ज्यादा गैस का कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करता है। दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, ये आप बताइएगा। और भारत का स्थान है चौथे नंबर पे है भारत जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करता है। तो हमने यहाँ बात की इन ग्रीन हाउस गैसेस की जो हमारे लिए एक तरीके से जरूरी भी है और जब ज्यादा हो जाए तो वही हमारे लिए कष्टकारी भी है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस और भी बन जाते हैं, जैसे अगर हम बात करें ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित कौन सा सम्मेलन हुआ, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में हुआ। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, 1992 में, आपने पढ़ा होगा पृथ्वी +5, इस सम्मेलन को पृथ्वी +5 बोला जाता है, अर्थ +5, क्योंकि 1992 में हुआ पृथ्वी सम्मेलन और उसके 5 साल बाद हुआ क्योटो, इसीलिए इसे पृथ्वी +5 भी बोला जाता है और क्योटो प्रोटोकॉल भी बोला जाता है। इसके अंतर्गत यह निर्णय लिया गया कि 1990 में जितना कार्बन डाई गैस का या ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है उसमें 5% की कटौती लाना है। एक निर्णय लिया गया, सभी राष्ट्र देश बैठ के उन्होंने एक निर्णय लिया कि इसके लिए हमें कार्य करने हैं, क्योंकि इन गैसों की अधिकता के कारण क्या होगा, एक दिन पृथ्वी के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो हमने आज पढ़ा ग्रीन हाउस प्रभाव, और साथ में अगर इससे रिलेटेड अगर बात करें तो नीदरलैंड ऐसा देश है जहां पर सर्वाधिक ग्रीन हाउस है, लगभग 2000 के आसपास गैस है, वहाँ पे क्या है, ग्रीन हाउस बनाए गए हैं और उन्हीं में वहाँ पे पेड़ पौधे वनस्पति आदि उगाई जाती है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। बहुत ही लगभग सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे आप टेट की बात करें, सुपर टेट की बात करें, CTET की बात करें, UPSSC की बात करें, UPSI की बात करें, लेखपाल, सभी में यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आप इसे अच्छे से तैयार करें, 2-3 बार देखेंगे, डन श्योर है आपको याद हो जाएगा। आप शिक्षा अर्थ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते जाएं, हम भी आपके लिए एक अच्छी वीडियो बनाकर लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।